शेयर मार्केट क्या है, इससे कैसे पैसा बनाया जाता है, शेयर मार्केट में आने से क्या फायदे हैं, और जो है शेयर मार्केट में शेयर कैसे खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को के मुंह से आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट है, गैम्बलिंग है, जुआ है, इसमें हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये वो लोग बोलते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है। हाँ, गैम्बलिंग भी है, जुआ भी है, उसके भी बारे में हम बात करेंगे, आगे वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शेयर मार्केट एक बिजनेस के रूप में कैसे देखा जाता है, बिजनेस क्यों है, आखिर इसको बिजनेस क्यों माना जाता है। ठीक है शेयर बाजार वह जगह है, शेयर की सबसे पहले परिभाषा आप जान लीजिए शेयर मार्केट की। शेयर बाजार वह जगह है जहां से शेयर की खरीद बिक्री की जाती है, उसे शेयर बाजार कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी कंपनी की शेयर को आप खरीदते हैं और उसके भाव जब बढ़ जाने पे उसको बेच देते हैं, तो इससे आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इसे बिजनेस के नजरिए से देखा जाता है। क्यों क्यों बिजनेस के नजरिए से देखा जाता है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो कंपनियां होती है वो और बड़ा अपनी कंपनी को करना चाहते हैं। मान लीजिए अभी कोई छोटी कंपनी है और वो अपनी कंपनी को बड़ा करना चाहता है, मल्टी लेवल पे वो जो है बहुत सारे वर्कशॉप या बहुत सारे जो कंपनी फैक्ट्री खोलना चाहता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैसे। और पैसे आएगा कहां से? इसके थ्रू जो है क्या बोलते हैं, आप जब शेयर खरीदते हैं तो शेयर के थ्रू उसको पैसे मिलता है, उसको पैसे मिल जाता है और उसके बदले आपको शेयर दे देता है। अब इससे क्या होता है कि शेयर यानी कि जो कंपनी का आपने शेयर लिया है, वो कंपनी जैसे जैसे आगे ग्रोथ करती जाएगी, जैसे कि आपने किसी पुरानी कंपनियों का शेयर लिया है, जैसे कि 20 साल 25 साल 30 साल से वो लगातार मार्केट में जो है अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन कंपनियों की अगर शेयर ले रहे हैं या ले रखे हैं, तो वो क्या होगा कि धीरे धीरे कोई भी बिजनेस है वो ग्रो ही होता जाएगा। ठीक है, जो अच्छे कंपनियों का शेयर ले रखे हैं तो धीरे धीरे ग्रो होते जाएगा। जैसे जैसे वो ग्रो होगा, तो जैसे जैसे वो ग्रो होगा वैसे वैसे आप जो शेयर ले रखे हैं उसकी प्राइस जो है बढ़ेगी, और बढ़ने के साथ साथ आपको उसका रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है शेयर के ऊपर कि आपने कितना शेयर लिया है। शेयर के मतलब ये होता है कि आप कंपनी के उस हिस्से के आप मालिक बन गए हैं आप जब शेयर खरीदते हैं, और आपके जो है पैसा यानी कि उस कंपनी जो आपको शेयर देती है उस हिसाब से आपको पैसे पे करना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये जान लिए शेयर मार्केट में खरीद बिक्री करने से क्या फायदा होगा। जब भी हम शेयर मार्केट में शेयर को खरीदते हैं और खरीदने के बाद में कुछ दिनों के लिए स्टॉक करके रखते हैं, यानी कि होल्ड करके रखते हैं कि कंपनियां जो आगे बढ़ेगी ग्रोथ करेगी तो हम बाद में सेल करके निकल जाएंगे। ठीक है, जिससे हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये फायदा हो जाता है। अब जो है कंपनी जो है अपने शेयर को कैसे पब्लिक तक पहुंचाती है इसके बारे में जानते हैं। तो 3 चीजों के थ्रू जो है पब्लिक के पास में है कंपनी की शेयर आती है। सबसे पहला है एक्सचेंज है, यानी कि एनएससी और बीएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा ब्रोकर, और तीसरा पब्लिक यानी कि इन्वेस्टर, ये इन्वेस्ट करने वाला। तो ब्रोकर जैसे एंजल वन, ग्रो, डीमैट अकाउंट यहाँ पे खुलवाना पड़ता है ये शेयर खरीदने के लिए। तो ब्रोकर होता है, ये एप्लीकेशन हो जाता है किसी ऐप को ब्रोकर, जैसे कि एंजल वन, जीरोधा, फायर, है ना। तो इस टाइप की जो है ये ब्रोकर हो गए। ब्रोकर में हमें अकाउंट खुलवाना पड़ता है, और अकाउंट खुलवाने के बाद में जब हमारे अकाउंट ओपन हो जाता है तो ओपन होने के बाद में हम किसी कंपनी की शेयर खरीद सकते हैं। और शेयर जो है लॉन्च कैसे होता है, जैसे मान लीजिए किसी मार्केट में किसी कंपनी की शेयर आ रही है, तो सबसे पहले एनएससी से, यानी कि इसका जो देखभाल जो काम करता है ये एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनकी देखभाल करता है। और पब्लिक यानी कि इन्वेस्टर है, वो ऐप के थ्रू जुड़ता है और शेयर को खरीद बिक्री करके अपनी प्रॉफिट बनाता है और मार्केट से निकल जाता है। तो शेयर का 3 नाम होता है, इस चीजों को कभी मत भुलाइएगा। ठीक है, पहला है स्टॉक भी शेयर होता है, और शेयर तो है ही, और इक्विटी को भी शेयर ही कहते हैं। ठीक है, तो इसका 3 नाम है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसका जो शेयर का अगर कोई इक्विटी कहता है, स्टॉक कहता है, तो ये तीनों का नाम शेयर ही है। ठीक है, शेयर मार्केट में आने से पहले हमें जो है नॉलेज, यानी कि किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, उसकी बैकग्राउंड के बारे में हमें देखना होगा, उसकी कंपनी जो है कैसे कैसे परफॉर्म कर रही है इसके बारे में हमें देखना होगा, समझना होगा। फिर उसके बाद में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी जो है प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब जो है दूसरे नजरिए से देखते हैं जो लोग, जैसे इसे कहते हैं गैम्बलिंग और जुआ।
इसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग और एक जुआ के नाम से क्यों जाने जाता है, इसके वजह जो है वो ट्रेडिंग ट्रेडिंग यानी कि इंट्राडे जो ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन जो करते हैं, उन्हें इसी चीज को गैम्बलिंग या जुआ कहा जाता है। इसमें भी कुछ सावधानियां हैं, कुछ चीजें जो है लोग नहीं करते हैं, सिर्फ ग्राफ के ऊपर प्रेडिक्ट करते हैं कि ये ग्राफ जो है अप जाएगा या डाउन जाएगा, यानी कि अप साइड जाएगा तो हम कॉल बाय कर लेंगे और डाउन साइड आएगा तो पुट बाय कर लेंगे। लेकिन क्यों बाय करेंगे इस चीज के बारे में किसी को पता ज्यादातर नहीं होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है। कहीं भी किसी भी स्ट्राइक प्राइस से कोई भी सिलेक्शन कर लेते हैं, कोई भी ऑप्शन बाय कर लेते हैं, और इससे ये नुकसान होता है कि मार्केट जो है आपके जो है साइडवेज मार्केट होता है, तो उसमें आपकी जो पैसा है, थीटा है और डेल्टा है, वो खाता है, और जो है आपकी जो प्राइस है आप जो है धीरे 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 लॉस में चले जाते हैं। और जो है ट्रेडिंग में जो ये चीजें होती है, अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो उसमें कुछ चीजें जो है जो अप्लाई करना होगा। इंडिकेटर जो है चार्ट पैटर्न को सीखना होगा, इंडिकेटर को यूज करना सीखना होगा, और इसके टेक्निकल एनालिसिस भी हमें आनी चाहिए, तो आप जो है ट्रेडिंग में सक्सेस बन सकते हैं। नहीं तो ये एक गैम्बलिंग, एक जुआ की तरह, इसीलिए इसका नाम दिया गया है और बहुत लोग इसको मानते भी हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रयास करते हैं, आप इसको अच्छे से तैयारी करके इसमें काम करते हैं, तो आप इसको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए बेल आइकॉन की बटन को प्रेस जरूर करें।